गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं होंगे, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक, निर्देश अंक मतलब किसी कार्तीय तल पर जो अंक दर्शाए जाते हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। जैसे कि यहाँ पर आपका 2,3 या इधर आपका -2,4 या इधर आपका -3,-3 या इधर आपका 4,-, ऐसा कुछ भी। क्या होता है, आप सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किसी कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर आपका बनता है कार्तीय तल, और इसमें जहां पर आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आप हमेशा ध्यान रखना 0,0। ठीक है। जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानना यह है कि इसमें द्विमीय जो है गतियां होती हैं। द्विमीय कैसी? द्विमीय। एक तो प्लस प्लस, द्विमीय में भी आपका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। और ये जो आपकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें 4 जो है आपके क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा। खैर यहाँ पर जो है बेसिक जानकारी मिल गई आपको, निर्देशांक कैसे दर्शाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो क्लास 10th में आपका निर्देशांक ज्यामिति से जितना कोर्स है उसके समीप आते हैं। पहला तो आपका ये है कि x1 y1 व x2 y2 से मिलकर बने रेखाखंड की बीच की दूरी, दो बिंदुओं से बने रेखाखंड के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का बहुत ही बेसिक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तब भी जो है आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों फार्मूले राइट हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि x1 आपका 2 है, y1 आपका 3 है, x2 आपका 4 है और y1 आपका 5 है। चलिए निकाल के देखते हैं। इससे क्या होगा, √x1 2 - 4, 2 - 4 x1 - x2 और y1 - y2, तो y1 3 - 5, 3 - 5 दोनों का होल स्क्वायर। यहां से आएगा -2 और यहां से आएगा -2। माइनस का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर होगा 4 और यहां पर भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा 4, 4 4 8 और 8 का अंडर रूट आएगा 2√2। और अगर इसके अनुसार हम देखें तो अब की बार x2 को पहले रखते हैं और x1 को बाद में, तो क्या हो जाएगा √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आए, यहाँ पर दोनों निगेटिव आए थे, बट इनका स्क्वायर जब करेंगे तो आपका दोनों पॉजिटिव आएंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो 4 4 8 और 8 का आप लोग लिख सकते हैं 2√2। ओके। तो यहाँ से ये आपके जो डिस्टेंस के फार्मूले हैं ये दोनों सेम है, चाहे आप x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखें या x2 - x1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका 7.1 है उस पर पहुंचते हैं। चलिए देखिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2,3, 4,1 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। 2,3, 4,1 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। बहुत ही इजी है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो बिंदु दिए हैं निर्देशांक उनको x1 और y1 ही मानना है। x2 ये नहीं कि x1 और x2 मान लिए, ठीक है। x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1। अब आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी का d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। x1 कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा √8 और √8 का वैल्यू 2√2 मात्रक। इसका यूनिट लिखते हैं मात्रक, ठीक है।